हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुसर ओरिजिन पे। दोस्तों, आज नीट केमिस्ट्री 2023 जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट एल्कोहल, फिनॉल और ईथर इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सारे टॉपिक बेहतरीन टॉपिक हैं और इससे वही टॉपिक का मेनली आज अपन डिस्कशन करेंगे। ज्यादातर जो टॉपिक से पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चंस उठाए गए हैं उस टॉपिक का आज डीपली डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी नीट में क्वेश्चंस पूछे पूछे गए हैं इन 3-4 सालों के अंदर, उन सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन और सारे क्वेश्चंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट आते हैं, सारे का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का। सबसे पहला टॉपिक एल्कोहल। सबसे पहले एल्कोहल की बात करेंगे, फिर फिनॉल की बात करेंगे, फिर ईथर की बात करेंगे। एल्कोहल का टोटल रिएक्शंस है ना, टोटल एल्कोहल का प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है सारा कुछ बारी बारी से डिस्कस करेंगे अपन। एल्कोहल क्या होगा, एल्कोहल किसको बोलेंगे? एल्कोहल सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन substituting of hydrogen by an hydroxyl group from of an alcohol। यानी अगर किसी एल्कोहल समूह के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से के हाइड्रोजन से क्या कर लो, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। अगर कोई एल्कोहल समूह में, है ना, अगर कोई एल्केन समूह, मान लो कोई एल्केन समूह है, उस एल्केन समूह में हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दो, तो OH से रिप्लेस करने के बाद क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल समूह का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें क्लासिफिकेशन की अगर बात कर ले, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन आप अपन कैसे करेंगे, है ना। एक देखो, ये यहां से बात कर लो CH2OH, ठीक है। फिर ये बात कर लो CH2OH, फिर यहां से आ जाएगा CH2OH, फिर ये कुछ ऐसा हो जाए CH2OH, फिर ये CH, ये CH2OH और यहां से OH। अब यहां से एल्केन समूह में से अगर कोई जितने OH समूह जुड़ जाए, है ना, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाए, तब उसको आप बोलोगे मोनोहाइड्रिक। क्या बोलोगे इसको? मोनोहाइड्रिक। दो OH समूह जुड़ जाए तो ये हो जाएगा आपका डाइहाइड्रिक। तीन OH समूह जुड़ जाए तो ये हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक डिपेंड करेगा कि उस एल्केन समूह में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं, उस एल्केन ग्रुप में से कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोनोहाइड्रिक, दो डाइहाइड्रिक और तीन हो जाए तो ट्राइहाइड्रिक। अब सबसे जरूरी बात है, ये डिपेंड करता है कंपाउंड सी, यानी ये जो COH बॉन्ड होता है ना, CsP3, यानी वो एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आ जाए, ऐसा कुछ मान लो CH3 है, यहाँ पे CH2 और CH2 के साथ क्या जुड़ जाए, OH जिस कार्बन से जुड़ा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। ये जुड़ जाए CH3 CH2, है ना, इस प्रकार से, और यहाँ पे जोड़ दो आप CH3, ये OH, क्लियर। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, sp3, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। या तो फिर ऐसा हो जाए CH3C, CH3 और यहां से जुड़ जाए OH। एल्कोहल जिस ग्रुप से जुड़ा है, जिस कार्बन से, उसका भी sp3। अब यहां से बात कर लो, एल्कोहल जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलोगे 1 डिग्री। क्या बोलोगे? 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी। वो एक 1 डिग्री एल्कोहल है, मतलब प्राइमरी एल्कोहल है। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ये डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़े, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा वो डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री। क्लियर है? एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़े हैं वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैचमेंट है,
एक कार्बन से अटैच होगा तो 1 डिग्री होंगे, 2 कार्बन से अटैच होगा डायरेक्टली तो 2 डिग्री होंगे, और 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ये तो बातें हो गई। अब इसी में अगर बात कर लो एक एलाइलिक और एक विनाइलिक, एलाइलिक एल्कोहल और विनाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल के बारे में आप जानते हो कि एलाइलिक एल्कोहल उसको बोलेंगे एल्कोहल जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, एल्कोहल जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है वो कार्बन जिस डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसे एल्कोहल को क्या बोलोगे आप? एलाइलिक के नाम से जानोगे, है ना। एलाइलिक एल्कोहल है, इसको बोलेंगे एलाइलिक, एलाइलिक, क्लियर है। एक होता है विनाइलिक की बात है, विनाइलिक किसको बोलेंगे? एल्कोहल जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एल्कोहल जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन के पास अगर डबल बॉन्डेड प्रेजेंट हो तब इसको बोलोगे आप विनाइलिक। इसको क्या नाम दोगे आप? विनाइलिक। ये है आपका विनाइलिक, क्लियर है। अब एलाइलिक एल्कोहल में एल्कोहल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है। एलाइलिक एल्कोहल वाले में एल्कोहल जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और विनाइलिक की बात करो तो विनाइलिक जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, क्लियर है। विनाइलिक एल्कोहल में एल्कोहल जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन से भी बॉन्डेड होंगे और उसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 होंगे, तब ऐसे होंगे। ऐसे एल्कोहल को किस नाम से जानोगे आप? विनाइलिक। और एल्कोहल जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उसके ठीक बाद वाले कार्बन जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तब ऐसे एल्कोहल को किस नाम से जानेंगे? एलाइलिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे, क्लियर है। क्लासिफिकेशन की बातें हो गई, sp3 वाला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। उसके बाद मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, एलाइलिक एल्कोहल और विनाइलिक एल्कोहल। और सबसे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे अपन प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम अगले टॉपिक पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, तो सबसे पहले एल्कोहल का प्रिपरेशन अपन करेंगे एल्कीन से। एल्कीन ग्रुप की अगर बात करो तो इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे। अब इसमें एक छोटी सी बात आप याद रखना, रूल इसके पहले अपन पढ़ा होगा हेलोल्केन हेलोरिन्स में मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव का रूल क्या हो रहा था? जब एल्कीन कोई जब कोई एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर रहा था तो एल्कीन में जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम हो रहे थे वहां पे हाइड्रोजन आ रहा था, और जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम था वहां पे हाइड्रोजन ग्रुप आके जुड़ रहा था। ऐसा अपन पढ़े थे इन मार्कोनिकोव में। तो एल्कीन से जब अपन प्रिपरेशन करेंगे एल्कोहल का तो सेम इसमें मार्कोनिकोव का रूल अप्लाई होगा। अब यहां से एग्जांपल में ले लो, है ना। ये एग्जांपल में लो CH डबल बॉन्ड CH। अब इसको क्या कर दो? रिएक्शंस करवा दो जल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा दो विद प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, है ना, एसिडिक मीडियम। अब यहां से H2O से जब रिएक्शन कराओगे तो ये H प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक होगा, बोलो ब्रेक होगा ना। CH2 यहां से कर दो, H प्लस यहां पे भेज दो, OH माइनस यहां पे भेज दो, कहीं भी भेज सकते हो। अगर दोनों में डबल बॉन्ड कार्बन की संख्या समान है, दोनों में डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन की संख्या समान है तो आप इसको कहीं भी HOH को भेज दो। अब यहां से क्या बन जाएगा रिएक्शन? ये बन जाएगा CH2 के साथ ये आ गया OH, क्लियर है। डबल बॉन्ड खत्म, सिंगल बॉन्ड में CH2 के साथ आ गया हाइड्रोजन। ये तो बन गए सिंपल। अब यहां से एक एग्जांपल और ले लो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दो एसिडिक मीडियम, क्लियर, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो तो फिर क्या होगा? अब यहां से H2O क्या किसमें टूटेंगे? H प्लस में और OH माइनस में टूट जाएंगे। H2O टूटेंगे H प्लस और OH माइनस में। अब यहां से डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड। अब यहां से कौन सा अप्लाई होगा? ड्यू टू मार्कोनिकोव। इसमें जो नियम अप्लाई होंगे वो कौन से नियम अप्लाई होंगे? ड्यू टू मार्कोनिकोव रूल। आप यहां पे ध्यान देना, ड्यू टू मार्कोनिकोव रूल। यहां पे ड्यू टू मार्कोनिकोव का रूल अप्लाई होगा। H कहां जाएगा? जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम है, H वहीं पे जाके जुड़ेगा
जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम है, यानी H यहाँ पे आएगा, OH वहां जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम है। ये क्या बन जाएगा उत्पाद प्रोडक्ट में CH3CH, और CH के साथ आ गया OH, और यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म सिंगल बॉन्ड में, और CH2 के साथ आ गया CH3। तो ये कुछ प्रोडक्ट बन गए। तो ये एल्कीन से फॉर्मेशन अपन करेंगे, है ना, एल्कोहल का। एल्कीन को जब अम्लीय एसिडिक मीडियम में जल के साथ जब रिएक्शंस करवाओगे, वो एसिडिक मीडियम H2SO4 भी हो सकता है ना, कुछ भी एसिडिक मीडियम हो सकते हैं, उसके साथ जब रिएक्शंस कराओगे ये मार्कोनिकोव्स का रूल अप्लाई होगा, और रूल अप्लाई होने के बाद क्या बन जाएंगे, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये पहला, यहां से क्वेश्चंस नीट में भी आ चुके हैं, नीट में, है ना, नीट में क्वेश्चंस ये टॉपिक से भी आ चुका है। तो आप ध्यान देना, एल्कीन से जब आपको एल्कोहल बनाना होगा तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे, मार्कोनिकोव्स का रूल अप्लाई करोगे। दूसरा है फ्रॉम डाइबोरेन, किससे करेंगे, डाइबोरेन। डाइबोरेन से पेन, इसमें क्या करेंगे, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां से कोई ले लो एल्कीन, एल्कीन में ही डाइबोरेन से करना है। ये ले लो आप एल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको रिएक्शन आप किससे करा दो, BH3 का होल 2, इससे जब रिएक्शन करा दोगे तो ये सीधे क्या बन जाएगा, ये सीधे बन जाएगा CH3CH CH2 के साथ OH, है ना, CH2, और यहां से क्या उत्पाद और प्रोडक्ट में क्या बनेंगे, H3BO3, ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर है। इसका बारी बारी से अपन रिएक्शन देख लेंगे कैसा बनेगा। ये भी क्वेश्चंस आपके नीट में आ चुके हैं। नीट में क्वेश्चंस क्या है हम अभी करवाएंगे। अब यहां से इसका मैकेनिज्म की अगर बात कर लो तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसको BH3 को आप लिख सकते हो ना, BH2 के साथ एक हाइड्रोजन इस प्रकार से। अब इसमें वही मार्कोनिकोव का रूल अप्लाई होगा, सॉरी एंटी मार्कोनिकोव इसमें रूल अप्लाई करेंगे। इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, एंटी मार्कोनिकोव, इसमें होगा रूल अप्लाई एंटी मार्कोनिकोव। और एल्कीन से अगर बनाना है, एल्कीन को जब एसिडिक मीडियम में करोगे तो मार्कोनिकोव का रूल, अगर एल्कीन को डाइबोरेन के साथ करोगे तो एंटी मार्कोनिकोव का रूल। अब यहां से देखो हाइड्रोजन कहां जाएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। एंटी मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, और बी बोरन वहां जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ये प्रोडक्ट में क्या बनेंगे, CH3CH2, CH के साथ आ गया हाइड्रोजन CH2, डबल बॉन्ड खत्म सिंगल बॉन्ड में CH2, और CH2 के साथ क्या आ गया, BH2। क्लियर है। एक बार फिर से इसको एल्कीन से करा दो, जो एल्कीन आपने लिया था वही एल्कीन फिर से लेना है, CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, यही एल्कीन फिर से लेना है। अब BH2 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, BH2 को ऐसे लिख सकते हो ना, ये BH2 यानी एक हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकोव, हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, बोरेन वहां जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये प्रोडक्ट में क्या बनेंगे, यहां पे देखो बना देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये इससे बोरेन लगा है ना, बोरेन किससे लगा है, इससे बोरेन लगा है। बी के साथ क्या है, CH2 CH3। क्लियर है। अब इसी बी के साथ कौन आ गया, ये CH2 आ गया, इसी बी के साथ ये आ गया CH2, इसी बी के साथ आ गया, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, इसके साथ है CH2 CH3। अब इसी बी के साथ कौन आ गया, इस बी के साथ आ गया ये CH2, हाइड्रोजन यहां पे आने से ये भी बन गया CH2 और ये CH3। क्लियर। इसको अब यहां से बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन और लगा ही है, इसको वंस अगेन एक बार फिर से क्या करो आप, एक बार फिर से ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से रिएक्शन करा दो फिर से। तो ये फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां जाएगा, बोरोन यहां जाएगा, सेम वही बातें वही रूल अप्लाई हो रहा है। अब क्या बन जाएगा,
अब ये बन जाएगा B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये दोनों पहले से था। एक इस B के साथ फिर से कौन आ गया, ये CH2 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 और यहां से CH3। अब इसको लास्ट में एक स्टेप और रिएक्शन करवाना है, एक स्टेप और करवाना है। क्या करवाना है, पेरोक्साइड के साथ H2O2। तो पेरोक्साइड 3 मोल लेंगे, है ना। 3 मोल जब पेरोक्साइड लेंगे तो OH और OH ब्रेक होगा पेरोक्साइड का, OH OH, ये यहां से बॉन्ड टूटेंगे, फिर ये टूटेंगे, फिर ये टूटेंगे। एक OH में से, है ना, 2 OH, एक H2O2 में से, एक H2O2 में से एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, फिर 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 एक OH इसके साथ। यानी इस तरह से क्या फॉर्म होगा, इस तरह से फॉर्म हो जाएगा 3CH2। क्या फॉर्मेशन बनेगा, 3CH2 CH2 और ये CH3, यानी 3 मोल एल्कोहल के बनेंगे। किसके बनेंगे, 3 मोल एल्कोहल के बन जाएंगे और साथ में बन जाएगा H3BO3, जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपने बनाया था। तो सिंपली अगर बात कर लो तो डाइबोरेन को जब रिएक्शन कराओगे ना, डाइबोरेन को जब रिएक्शन कराओगे तो सीधे क्या बन जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। क्या था सवाल, एक सवाल था क्वेश्चंस, the alkene RCH double bond CH2, the alkene is reacts with B2H6, reacts with B2H6, then the प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्लियर है, ये ऑप्शन थे आपके पास RC डबल बॉन्ड OOH, बी नंबर ऑप्शन थे RCH2 CHO, सी नंबर ऑप्शन थे आपके पास RCH2OH, डी नंबर ऑप्शन थे RCOH COOH। क्लियर, ये ऑप्शन थे आपके पास। ये नीट में पूछे गए सवाल। क्लियर है, तो सेम क्वेश्चन डाइबोरेन पे, जब एल्कीन, है ना, व्हेन द एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 इज रिएक्ट विद B2H6, यदि एल्कीन को आप B2H6 से रिएक्ट करा रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से अब डाइबोरेन की प्रेजेंसी में जब एल्कीन को रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल बनेगा, सिंपली ये तो पता है ना कि एल्कोहल बनेगा। अब यहां से एक रिएक्शन यहां से कर सकते हो ये कि RCH डबल बॉन्ड CH2 इज रिएक्ट विद BH3 का होल 2, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ आ जाएगा OH, ये 3 मोल इसके बनेंगे और साथ में क्या बन जाएंगे H3BO3, जो यहाँ पे आप प्रोडक्ट में बनाया है ना। सेम इतना प्रोसेस आपको करना है, अगर कैलकुलेशन में जाओगे तो काफी लंबा चला जाएगा। सिंपली आप याद रखो कि RCH डबल बॉन्ड CH2 अगर B2H6 से रिएक्शन करवाना है तो वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंसी में रिएक्शन होगा। वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्कोनिकॉव्स का रूल अप्लाई कर देंगे, मार्कोनिकॉव्स का रूल, सॉरी एंटी मार्कोनिकॉव्स का रूल अप्लाई कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल में H और OH, H चला जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम है, और OH चला जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास OH सॉरी हाइड्रोजन मैक्सिमम है। तो ये एंटी मार्कोनिकॉव में यहाँ जाएगा H, यहाँ जाएगा OH और सीधे क्या बन जाएगा एल्कोहल। ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बेहद ही टेक्निकली होते हैं और बेहद ही आसान होते हैं, तो आपको सोचना होगा और सोच के ऑप्शन के अनुसार टिक करना होगा। क्लियर है, तो पहले एल्कीन से कर लिए, फिर डाइबोरेन से कर लिए, इसके बाद अगले स्टेप पे आएंगे कार्बोनेट कंपाउंड से अपन एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो जल्दी से आते हैं उस पे, इसको आप कॉपी कर लो चाहो तो। अगले रिएक्शंस पे आते हैं।
है ना। अगले प्रिपरेशन पे आएंगे फ्रॉम कार्बोनिल। कार्बोनिल से अपन बनाएंगे आपका क्या फॉर्म करेंगे, एल्कोहल। तो कार्बोनिल में सबसे पहले रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को आप रिड्यूस करके एल्कोहल में फॉर्म कर सकते हो। तो किस प्रकार से आप इसको रिड्यूस करते हो, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड, है ना, इन फॉर्म ऑफ एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विथ प्रेजेंस ऑफ अदर कैटलिस्ट, है ना, प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो द एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड इन एल्कोहल, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड इन एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय कैटालाइजेशन हाइड्रोजनेशन, है ना, कैटालाइजेशन हाइड्रोजनेशन। तो उसमें जो रिड्यूस होंगे ना वो हाइड्रोजन का ऐड होगा। एल्डिहाइड या कीटोन की अगर बात कर लो, है ना, तो यहां से एक लाइन में थ्योरी लिख सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन इज reduced in alcohol, by addition of hydrogen, in presence of catalyzation hydrogenation, है ना। एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड इन एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस होके कैसे, हाइड्रोजन को ऐड होके। अब यहाँ से एग्जांपल में नोट कर सकते हो, मान लो यहाँ से आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है। अब इसको क्या कर लो, हाइड्रोजन का ऐड करना, यहाँ से हाइड्रोजन का एडिशन करना है विद प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। अब हाइड्रोजन कहां पे ऐड होगा, तो आप देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे O माइनस कार्बन पे प्लस आएगा। दो हाइड्रोजन है तो ये दोनों हाइड्रोजन को अगर तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन पे आएगा प्लस का, दूसरे हाइड्रोजन पे आएगा माइनस का। प्लस वाले चले जाएंगे इस माइनस वाले के साथ और ये माइनस वाला आ जाएगा प्लस वाले के साथ, ये सीधे क्या बन जाएगा, आर सी, है ना, सिंगल बॉन्ड O के साथ OH, और ये H था पहले से, एक HR आ गया, क्या बन गया CH2। क्लियर। तो दो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन O के साथ, दूसरा हाइड्रोजन H के साथ, तो दोनों क्या बन जाएगा CH2। ये तो एल्डिहाइड वाले बात हो गई, है ना। कीटोन वाले अगर बात कर लो तो आर सी डबल बॉन्ड O R डैश, ये है आपका कीटोन। क्लियर, ये है आपका कीटोन। अब इसको क्या करो, H2 के साथ रिएक्शन विद प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, दूसरा इसके साथ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होंगे, माइनस आएगा प्लस आएगा। दो हाइड्रोजन में से एक H प्लस चला गया और एक H माइनस, H प्लस इसके साथ और H माइनस इसके साथ चला गया ना, यहाँ से ये चला गया। दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, दोनों आके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा RCOH, यहाँ से H और ये R डैश। यानी एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन का एडिशन करके, रिड्यूस करके आप इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी बात, अब इसमें जो एल्डिहाइड होते हैं, है ना, एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड 1 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड कैसे एल्कोहल फॉर्म करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। एंड जो कीटोन होंगे, कीटोन फॉर्म्ड 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे और एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। इससे क्वेश्चंस भी आए हैं नीट में। अब ये तो हाइड्रोजन वाली बात होगी। इन अदर फॉर्म की अगर बात करो, है ना, इन अदर फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन is reduced in alcohol with also present in high reducing agent is lithium
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसका नाम है LiAlH4 एंड सोडियम सोडियम बोरोन हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोन हाइड्राइड जिसका नाम है NaBH4। क्लियर है? NaBH4। तो यहां से अगर बात कर लो तो एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये हाई रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों की प्रेजेंसी में आप एल्डिहाइड या कीटोन को भी रिड्यूस कर सकते हो। यहां से एग्जांपल के तौर पे RCOH है ना, यहां से ले लो आप लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये सीधे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीधे बन जाएगा RCH2OH, यानी सीधे अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। ये लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाई रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये इज अ हाई रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड, तो ये सीधे कन्वर्ट किसमें होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से आप कीटोन को भी लेके कर सकते हो, कीटोन है, यहां से ले लो लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी प्रेजेंसी में करवा दो, ये भी सीधे क्या बन जाएगा RC, यहां से OH, ठीक है, RCOH यहां से H, और ये सीधे क्या बन जाएगा R डैश। क्लियर? अब दूसरी बात, यहां से कार्बोक्सिलिक को भी रिड्यूस कर सकते हो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आप किसमें रिड्यूस कर सकते हो, वही एल्कोहल में। यूज क्या करना है, वही लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड है ना, कार्बोक्सिलिक acid is also reduced in alcohol with presence in lithium alumina हाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात कर लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड की अगर प्रेजेंसी होगी है ना वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये भी सीधे क्या रिड्यूस हो जाएगा, ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन को लगाओगे तो यहाँ पे तुमको 4 हाइड्रोजन आपको लगाना होगा, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लिया, पानी बन के बाहर, तो ये बन गया RCH2OH। क्लियर है? क्या बन गया RCH2OH। तो ये कार्बोनिल के बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कार्बोनिल ग्रुप से एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और कीटोन का जब रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब इस पे क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हैं है ना, वो हम आगे देखते चलेंगे, तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको बोलेंगे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको बोलेंगे अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कैसे अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब एल्डिहाइड या कीटोन किसी के साथ भी जब रिएक्शन कराओगे और साथ में बाद में हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन एंड देन हाइड्रोलिसिस देन फॉर्म अल्कोहल। इसमें 2 बातें आती है, एक एल्डिहाइड कीटोन का, तो एल्डिहाइड वाली बात अगर आ जाए तो एल्डिहाइड इसमें फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एनी एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड। अब ये देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको आप क्या बोलोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानोगे, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को अगर आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करा, ये है मान लो एल्डिहाइड या कीटोन, अगर यहाँ पे HH लगा दो तो एल्डिहाइड हो गया, HC लगा दो तो एल्डिहाइड हो गया, और CC लगा दो तो कीटोन हो गया, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट जैसा होगा वैसा हम काम करेंगे इसमें। जब इसको दोनों को आपस में रिएक्शन करा दो तो एक रूल पता है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जब कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो कार्बन और मैग्नीशियम के जो बीच बॉन्ड होंगे उसी बॉन्ड का होगा ब्रेकडाउन, इस बॉन्ड का ब्रेक होगा जिसमें मैग्नीशियम पे आएगा
पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां से देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, O पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस आएगा। ये प्लस वाले चले जाएंगे इस माइनस के साथ और ये माइनस वाला चला जाएगा इस प्लस के साथ, चला गया। अब यहां से क्या फॉर्मेशन हुआ आर में, अब ये सी के साथ कौन आ गया आर, सी के साथ आ गया आर और इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड तो पड़ा है पहले से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ट्रांसफर हो गया ओ के साथ कौन आ गया MgX, क्लियर है। अब इसको आप क्या करा दो हाइड्रोलाइसिस करवा दो, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा ना। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आपने तोड़ा था, अब जो दूसरा बॉन्ड बना है ये भी दूसरे बॉन्ड को आप तोड़ दो तो फिर से शिफ्ट होगा इस पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो प्लस वाले जाएंगे माइनस के साथ, माइनस वाले आएंगे प्लस के साथ। अब यहां से क्या बन जाएंगे RC, ठीक है। C के साथ क्या आ गया OH आ गया, C के साथ क्या आ गया OH। अब यहां से क्या बन गए, यहां से बॉन्ड तो है तो ऐसा कुछ कर लो, C के साथ आ गया RC के साथ OH और इसके साथ एक बॉन्ड है ही पहले से पड़ा हुआ, ये साथ में बन गया MgX और ये OH, यानी कार्बन के साथ एल्कोहल जुड़ा तो ये क्या बन गया आपका, या तो ये कीटोन हो सकता है ना, या तो फिर ये कीटोन हो सकते हैं या तो फिर एल्डिहाइड हो सकते हैं, ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हुए। अब यहां से बात कर लो, हम यहां से कोई एग्जांपल लेते हैं। अब यहां से ले लिए HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को कोई ग्रेनाइड एजेंट से रिएक्शन करा दो CH3MgX, इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो पहले क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे, O माइनस आएगा, कार्बन प्लस आएगा, क्लियर। CH3 में क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेंगे तो ये भी प्लस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो माइनस जाएगा इस प्लस वाले के साथ और ये प्लस वाले आएंगे इस माइनस के साथ, क्लियर है। अब यहां से क्या बन जाएंगे, ये C सिंगल बॉन्ड O के साथ कौन आ गया MgX, है ना। इसको मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, RCOH है ये, क्लियर, ये ऊपर वाला प्रोडक्ट। हाँ यहाँ पे थे, क्या बन गया ये C के साथ सिंगल बॉन्ड O के साथ कौन आ गया MgX आ गया, और यहां से इस C के साथ ये CH3 आया, ऐसे आके जुड़ गया CH3, C के साथ दो हाइड्रोजन पहले से था CH2, क्लियर, और कुछ तो बचा नहीं। अब यहां से देख लो आप, अब यहां से क्या करना है, फिर इसको क्या कर दो हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन, तो वाटर किस में टूटेगा H और OH माइनस में, जैसे ये किए थे। फिर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ा था तो बाकी के जो एक बॉन्ड बचे थे उसी बॉन्ड को फिर से तोड़ दो, ये माइनस आ गया और ये कार्बन पे प्लस आ गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये प्लस वाले चले जाएंगे, ये जो प्लस वाला है ये चले जाएंगे माइनस के साथ, और ये जो माइनस वाला है ये चले आएंगे प्लस के साथ, ये सीधे क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे CH3 CH2 के साथ आ गया OH, तो ये बना आपका 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बना 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। जब फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाए हो तो 1 डिग्री एल्कोहल बना है। अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आप अन्य एल्डिहाइड लेते हो, है ना, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आप कोई और एल्डिहाइड को ले लो प्लस, रिएक्शन इसी से करा दो CH3MgX, क्लियर, सेम बात है, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, है ना, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, माइनस वाला इसके साथ प्लस वाला इसके साथ, सेम रूल से ये बन जाएंगे CH3, ये बन जाएंगे C के साथ O MgX, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH2, क्लियर, CH2।
अब इसको क्या करा दो, जल अपघटन, H प्लस OH माइनस, जल अपघटन। फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस, ये प्लस, प्लस वाला इसके साथ और माइनस वाले इसके साथ, ये बन जाएंगे आपके CH3 CH2, है ना, CH2 CH2 और CH2 के साथ क्या आ जाएगा, OH। क्लियर है? यहाँ पे एक CH3 और आएगा इसी के साथ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, इसी के साथ एक CH3 और आएगा, ये होगा CH3, ऐसा कुछ। CH तो है, CH3 यहां से आएगा, CH2 आएगा, CH3 और इस CH के साथ आ जाएगा एल्कोहल, है ना। ये बन गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड से कराया तो 1 डिग्री एल्कोहल बना, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो अन्य एल्डिहाइड है, जैसे एसिटाल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से कराया तो 2 डिग्री एल्कोहल बना। अगर हम इसमें कीटोन को चेक कर ले, कीटोन को चेक कर लेते हैं, एक चेक कर लिए कीटोन यहां से, चलो कीटोन का स्पेस है, कीटोन को चेक कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgX। क्लियर? क्या बन जाएगा, CH3 बनेगा C, डबल बॉन्ड खत्म, सिंगल बॉन्ड में O के साथ कौन आ गया, MgX आ जाएगा, और ये CH के साथ CH3 और इसके साथ एक और CH3 आ जाएगा। क्लियर? ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे, माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस वाले इसके साथ और ये प्लस वाले इसके साथ चले जाएंगे, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। अब इसको जल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, है ना, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये माइनस, ये प्लस, प्लस वाला इस माइनस के साथ और माइनस वाला इस प्लस के साथ, यहाँ से क्या बन जाएंगे, सीधे यहाँ से बन जाएंगे, इसको देखो इधर बना देते हैं, ये बन जाएंगे CH3 और ये C के साथ नीचे में CH3, उसके बाद इस C के साथ ऊपर में OH और साथ में CH3, ये बने आपके 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बने, 3 डिग्री एल्कोहल। यानी जब फॉर्मल्डिहाइड को करवाते हो तो हम यहां से पॉइंट्स लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड reacts with Grignard reagent, then formed 1 degree alcohol and other aldehyde is formed 2 degree alcohol and ketone is formed 3 degree alcohol. Simple. Formaldehyde reacts with Grignard reagent, then form 1 degree alcohol, and other aldehyde is formed 2 degree alcohol, and ketone is formed 3 degree alcohol. कीटोन 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म करेगा और अन्य एल्डिहाइड 2 डिग्री और फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चंस आए हैं हम इसको कर लेते हैं। एक सवाल बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल है इसमें, हम इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन इस पे कर लेंगे। क्लियर है? इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे एक सवाल बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके नीट एग्जामिनेशंस में आए हैं। सिंपल, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा देना है, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवा देना है, वहीं से सवाल आपके पूछे गए हैं। सवाल आपके पास ये रहे, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्वेश्चन है, reaction between acetone and
मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड followed by hydrolysis, hydrolysis is formed in, तो आपको किसमें बताना है, किसमें फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये रहे ऑप्शन आपके पास, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बी नंबर, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल सी नंबर, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल और डी नंबर ऑप्शन है आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। ये चार ऑप्शन आपके पास। जब रिएक्शन कराएंगे एसीटोन को, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, और साथ में इसको जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो कौन सा प्रोडक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से देख लो, एसीटोन की अगर बात कर लो, एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन को रिएक्शन करवाना है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम CH3 MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दो। अब यहां से रूल वही, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये माइनस आएगा, कार्बन भी प्लस आएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो प्लस, ये माइनस, ये तो बातें पता है सारी को। माइनस जाएगा प्लस के साथ और ये प्लस जाएंगे इस माइनस के साथ, चलेंगे। अब यहां से क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3, ये C के साथ कौन आ गया, ये C के साथ आ गया CH3, इस C के साथ आ गया, इस C के साथ आ गया CH3, और ये CH3 जैसे है वैसा रहेगा, और यहाँ पे आ गया O सिंगल बॉन्ड O के साथ आ गया MgCl, क्लियर है, MgCl आया। अब इसको क्या कराना है, देखो, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी इसको हाइड्रोलाइसिस से फॉलो करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है H2O के साथ रिएक्शन, तो ये H प्लस OH माइनस में टूटेगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, H प्लस OH माइनस में। अब यहाँ से ये जो बॉन्ड बचा था, इस बॉन्ड को भी तोड़ दो और यहाँ पे शिफ्ट करा दो, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस। तो प्लस वाले किसके साथ, इस माइनस वाले के साथ, और ये प्लस वाले इस माइनस वाले के साथ। अब नीचे में देखो, बना देते हैं क्या सा उत्पाद, ये CH3 जैसे का तैसा, ये C के साथ नीचे में CH3 जैसे का तैसा, और ये भी CH3 जैसे का तैसा, और इस C यहां से CO के बीच में बॉन्ड बाहर गया, इस कार्बन के साथ आ गया OH, इसके साथ क्या आ गया OH। अब ये प्रोडक्ट बन गया आपके 3 डिग्री एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसका नाम आपको बताना है, किसका नाम क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार आइसोप्रोपाइल एल्कोहल नहीं, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल या आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल मतलब एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़े, तो 3 डिग्री तो होंगे, और टर्सरी एल्कोहल टर्सरी होंगे, तो टर्सरी एल्कोहल है 4 कार्बन इसमें है तो ब्यूटाइल होगा, इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्लियर है। टर्सरी मतलब 3, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़े हैं, तो टर्सरी है ना, टर्सरी एल्कोहल है, यानी तृतीय केमी, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्सरी मतलब होता है 3 डिग्री। अब यहां से एल्कोहल 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैचमेंट है तो टर्सरी होंगे, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल होंगे। ये ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। ऐसे सवाल आपके नीट में पूछे गए हैं, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट, इसको आप कॉपी करो, फिर अगले रिएक्शन पे आएंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का रिएक्शन क्या क्या है और कैसे कैसे है, कौन कौन इसके मेन रिएक्शन है, उससे क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया है नीट, और किस किस टॉपिक को ज्यादातर उठाता है इन 2-3 सालों के अंदर में, तो उन चीजों पे आज हम मेनली फोकस करके डिस्कशन करेंगे। एल्कोहल ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल की अगर बात कर लो, एल्कोहल को सबसे पहले जब किसी मेटल से रिएक्शन करवाते हो तो वो सीधे क्या बन जाता है, एल्कोक्साइड में फॉर्म होता है। यहां से सबसे पहले अगर बात कर लो, एल्कोहल रिएक्ट्स विथ
मेटल रिएक्ट्स विथ मेटल, यानी मेटल में से कोई भी, पोटेशियम है ना, सोडियम, कुछ भी रिएक्ट्स विथ मेटल, मेटल देन फॉर्म एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड क्या बनेगा, एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, है ना, एल्कोक्साइड। अब यहां से ROH ले लो, अब इसको करा दो Na के साथ, सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो। सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम तो 2 होगा, एल्कोहल में 2 मोल होनी चाहिए। यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RONA, Na पे प्लस, OH पे माइनस। अब इसी का नाम क्या है, साथ में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, फॉर्म एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन, क्लियर है। अगर इसमें एसिडिटी की अगर बात कर लो, एसिडिटी की बात करो, एसिडिटी की होगी, अगर एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में आप याद रखना 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल का एसिडिटी ज्यादा होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज्यादा होता है 3 डिग्री से। ये तो पहली बातें हो गई रिएक्शन में। दूसरी बातें है एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन मतलब ईस्टर के साथ रिएक्शन करवाना है। ईस्टर के साथ इसको रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, एल्कोहल को जब कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सीधे ईस्टर में फॉर्म हो जाएगा। ये ले लो ROH प्लस COOH, एसिडिक मीडियम में, है ना, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। वाटर का मतलब है यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों मिलकर बाहर जाएगा, यहाँ से H यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R के बाद O के बाद क्या आया, फिर O, फिर यहाँ से C, क्लियर है। ये बन जाएगा आपका ईस्टर है, ये क्या है, ईस्टर है। यानी ईस्टर इसको लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OR डैश, इसको ऐसे लिख दो C डबल बॉन्ड OR, है ना, इसका नाम है ईस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है एल्कोहल, तो क्या फॉर्म हो जाता है, एल्को ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहां से आप देख सकते हो CH3OH, क्लियर है। अब यहां से ले लो CH3COOH ले लो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो इसका H और इसका OH दोनों मिलकर बाहर जाएगा। अब बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, ये है CH3, ये है C के साथ है डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इसी O के साथ ये आ गया O, और इस O के साथ है CH3, इसका नाम क्या है, ईस्टर है ना, इसका नाम क्या है, ईस्टर। अब ईस्टर में इसका नाम है मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ये मिथाइल और ये है एसीटेट, क्लियर है। तो स्टेरिफिकेशन की अगर बात कर लो तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होकर स्टेरिफिकेशन होता है, और क्या फॉर्म हो जाता है, आपके ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला रिएक्शन है आपके रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले OH बॉन्ड का रेवोल्यूशन होगा। इसमें पॉइंट्स हम क्या लिखेंगे, इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड, OH बॉन्ड का यहां से O और H के बीच में बॉन्ड का ब्रेक होगा। इसमें सबसे पहले अगर बात कर लो रिएक्शन विथ हैलाइड, रिएक्शन विथ हैलाइड, एल्कोहल को हैलाइड से रिएक्शन करा दो। ये ले लो एल्कोहल, और यहां से एल्कोहल है और साथ में यहां से हैलाइड है HI। अब इसको रिएक्शन कराओगे तो क्या रूल है, O और H के बीच में बॉन्ड टूटेगा, O और H के बीच में बॉन्ड टूटेगा, क्लियर है। O और H के, सॉरी, CH के बीच में बॉन्ड तोड़ना, क्लियर, CH के बीच में बॉन्ड तोड़ना, यानी C मतलब कार्बन चेन, C और O, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटने के बाद ये बॉन्ड टूटेंगे तो माइनस आएंगे प्लस आएंगे, HI के बीच में बॉन्ड टूटेगा, है ना, हेलोजन ले लो, हेलोजन, HX के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस X माइनस, अब यहां से प्लस माइनस के साथ जाएगा, ये चला जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, जल बाहर निकलेंगे प्लस,
और ये बन जाएंगे RX, हेलोकेन बनेगा। सेम रूट, ऐसा रिएक्शन हम लोग पढ़ भी चुके हैं। क्या हो जाएगा एक एग्जांपल देख लो, CH3OH प्लस यहां से ले लो HI, इसको रिएक्शन करा दो, तो रिएक्शन कराने पे यहां से ये OH के बीच में टूटेगा, वाटर निकलेगा और आईडी इससे जाके जुड़ेंगे, CH3I प्लस H2। क्लियर है? तो इस तरह से रिएक्शन करवा दो। अब दूसरा रिएक्शन विथ PCl3 PCl5, है ना, रिएक्शन विथ PCl3 या PCl5। अब इसको एल्कोहल ले, ROH, एल्कोहल को रिएक्शन करा दो PCl3 से। क्लियर? PCl3 से जब रिएक्शन कराओगे तो इस तरह से अभिक्रिया होगा, ROH, P के साथ 3 क्लोरीन, एक Cl, है ना, ये Cl और ये Cl, ठीक है, PCl3। अब यहां से बात कर दो, PCl3 कुछ ऐसा बनेंगे, P Cl Cl Cl, ठीक है। यहां से एक R के साथ एक Cl जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 Cl है तो यहाँ पे 3 R लगाना पड़ेगा। 3 R लगाओगे तो 3 R 3 Cl को लेके बाहर जाएगा, 3 कार्बन 3 क्लोरीन को लेके बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा RCl मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 3, फास्फोरस 1, तो ये बन जाएगा H3PO3, H3PO3। क्लियर है? PCl5 से जब रिएक्शन करा दोगे, इसको मिटा दो, अब इसको PCl5 से रिएक्शन करा दो, एल्कोहल को PCl5 से रिएक्शन करा दो, एल्कोहल जब PCl5 से, और सारे के सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस नेट में आए हैं, ऐसा हम अभी सवाल इस पे करवाएंगे तो मालूम हो जाएगा। ये क्वेश्चंस इस प्रकार से नेट में पूछा गया है। ये ले लो ROH, रिएक्शन किससे करवा दो, PCl5 से प्लस PCl5, तो PCl5 से कराना आसान है, ROH PCl5 Cl 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 और ये Cl, RCl को लेके अलग, HCl को लेके अलग, तो ये क्या बन जाएगा रिएक्शन, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो रिएक्शन विथ हैलाइड और रिएक्शन विथ PCl5 एंड PCl3। अब इस पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है हम अभी करवाते हैं तुरंत, इसको आप कॉपी करो। इस पे सवाल एक आ चुका है, देखो क्या सवाल, इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट रिएक्शन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाना, रिमूव हो जाना। तो कैसे आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे डिहाइड्रेशन प्रोसेस में, तो आप यहाँ पे देखो, जब इसका डिहाइड्रेशन करवाओगे, है ना, किसी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाना है, यहां से ले लो CH3, ये CH2 और ये OH, इसका डिहाइड्रेशन करवाना है, मतलब जल का बाहर निकलना। पर्जेंसी किसकी होनी चाहिए, H2SO4। H2SO4 की पर्जेंसी में आप इसको क्या करा दो, हिट करा। H2SO4 की पर्जेंसी में जब इसको आप हिट कराओगे, है ना, एसिडिक मीडियम में, तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। कहां से बाहर निकलेगा, तो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी यहां से जब एल्कोहल का रिमूवल होगा, है ना, एल्कोहल रिमूव करेगा OH, और एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा उसके ठीक बाद वाले कार्बन से H, तो आप इसको H यहां से लिख सकते हो इस प्रकार से, यहां से H और यहां से OH, दोनों मिलके कहां चला जाएगा, बाहर, और क्या बन जाएगा, पानी बन के बाहर, और ये आपके प्रोडक्ट में बचेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? अब यहां से ले लो CH3 CH2 और इसके साथ OH। अब यहां से क्या करो, हाइड्रोलिसिस करवाना, डिहाइड्रेशन करवाना है, H2SO4 के साथ इसको हिट करा दो, है ना। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना है, OH, एल्कोहल का OH, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा उसके ठीक बाद वाले कार्बन से क्या निकालना है, H, यहां से H निकाल दो, है ना। CH2 किस प्रकार से लिख सकते हो, यहां से क्या निकाल दो, H, तो ये चला जाएगा OH बाहर, H2 बाहर, तो ये बचेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एक एग्जांपल और ले, CH3 CH के साथ OH और यहां से CH3,
इसको भी H2SO4 के साथ हिट करा दो, है ना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना एसिडिक मीडियम में। कहां से बाहर निकलेगा? एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, एल्कोहल का OH, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा उसके ठीक बाद वाले कार्बन का H, दोनों मिलके बाहर चला जाएगा हिट करने पे, पानी बन के बाहर। ये प्रोडक्ट में क्या बनेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपके डिहाइड्रेशन हो गए एल्कोहल का। अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का। अगला रिएक्शन कौन सा कर लेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का अपन ऑक्सीडेशन करवा देना है। एल्कोहल का क्या करा देना है? ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे अपन तो उसमें प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्डिहाइड बनेगा, है ना, ऑक्सीडेशन कराने पर, या फिर कार्बोक्सिलिक बनेगा। एल्डिहाइड बनेगा और कार्बोक्सिलिक बनेगा। तो किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे? तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक बनेगा। यहां से देख लो, अब यहां से ले लो ROH, क्लियर है? क्या ले लेंगे? ROH। अब इसका करा देंगे ऑक्सीडेशन, ऐसे करवा देना, ये नहीं लेना है, ये लेना है। CH3OH ऑक्सीडेशन कराना है किसकी प्रेजेंसी में? तो एक प्रबल, एक सॉरी हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीधे इसका नाम है PCC, एक है PCC। PCC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और सीधे क्या बनाएगा? ये यहाँ से हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइज का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकालेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये बन जाएगा CHO। क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड। एक हाइड्रोजन एल्कोहल से बाहर निकालना, है ना, और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से बाहर निकालना, तो क्या बन जाएगा? ये CHO। CHO बन जाएगा। अब यहां से जैसे CHO बना, जैसे CHO बना, इसका नाम क्या है आपका? ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये बन गया आपके एल्डिहाइड CHO। अब यहां से दूसरी बात क्या आती है? PCC जो है ये हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है, PCC कहने का मतलब है पैरिडीन क्लोरोकार्बिन, पैरिडीन क्लोरोकार्बिन। अब यहां से ऑक्सीडेशन, ये आप यहां से ले लो CH3 CH2OH, ये अगर बात कर दो तो PCC की प्रेजेंसी में इसको रिएक्शन करा दो, तो यहां से क्या बाहर निकलना है? यहां से बाहर निकलना आपका, यहाँ पे H और लगेगा, यहाँ पे एक फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे एल्कोहल से H बाहर निकलेगा, एल्कोहल से जुड़े कार्बन से भी H बाहर निकलेगा, ये बन जाएंगे CH3 CH CH, यहां से H बाहर निकल चुका, एक यहां से H बाहर निकल चुका, तो क्या बचा? ये बचे एसिडल्डिहाइड बने। दूसरी बात, अब यहां से ये तो प्राथमिक 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब यहां से 2 डिग्री एल्कोहल की बात करो, CH3 CH2, अब ये OH लगा है, अब यहीं पे लगा दो आप CH3, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गए। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा वो अन्य 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैचमेंट है, तो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। इसको आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवा दो, यहां से H, एल्कोहल से H और एल्कोहल के ठीक बाद वाले कार्बन से H, है ना, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेंगे? CH3 C बचेगा, C के साथ क्या है? डबल बॉन्ड O, और इसी C के साथ क्या है? CH3, ये क्या बन गया? कीटोन बना, है ना। ये क्या बना? एल्डिहाइड बने। 1 डिग्री एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, 1 डिग्री एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो कीटोन बनेगा। सिंपल सी बात है। 2 डिग्री एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन। इधर वाला हम मिटाते हैं, उसको और आगे लेके चलेंगे अपन। ऑक्सीडेशन में अभी और कुछ बातें हैं। कुछ थ्योरी वाली बातें हैं। अब यहां से एक बात और, कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर सिर्फ एल्डिहाइड नहीं बनता, आगे भी प्रोड्यूस होते हैं। अब आगे क्या होगा? यहां से एक एग्जांपल लेके चले, CH3
CH2OH, ठीक है। इसको जब पीसीसी की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराओगे तो H बाहर निकलेगा, ये बन जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां से H, ठीक है। अब इसको पुनः यानी वंस अगेन जब इसको ऑक्सीडाइज कराओगे ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएंगे OH, ठीक है। यानी अब डायरेक्टली आपको ये बना सकते हो, डायरेक्टली चाहो तो CH3 CH2OH, चाहो तो आप डायरेक्टली बना सकते हो क्या, कार्बोक्सिलिक। यहां से एक सबसे हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 एक हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब इसको डालोगे तो डायरेक्टली आपको क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और साथ में ऑक्सीजन भी प्रवेश करेगा, हाइड्रोजन भी बाहर निकलते जाएगा और साथ में ऑक्सीजन भी प्रवेश करते जाएगा, यानी ये बन जाएंगे CH3, है ना, ये CH3COOH डायरेक्टली। या तो K2Cr2O7 अप्लाई कर लो या तो फिर KMnO4 एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अप्लाई कर लो, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डायरेक्टली अप्लाई करके आप क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है। अब यहां से एक बात है, 1 डिग्री अल्कोहल इज एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इन एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, और कीटोन का जो ऑक्सीडेशन हुआ है, कीटोन जो प्रोडक्शन में फॉर्म हुआ है वो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हुआ है। यहां से लिख देंगे 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इन कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इन कीटोन, है ना, बट 3 डिग्री अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, 3 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। एक और सबसे जरूरी एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड in presence of vapor, copper heated at 537 Kelvin. Aldehyde and ketone is oxidized, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन इन ऑक्सीडाइज किस में होगा, एल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी यहां से थोड़ा सा उल्टा, एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज, यहां से लिख लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल and 2 degree alcohol is oxidized in aldehyde and ketone in presence of vapor copper heated at 573 Kelvin। अब यहां से एग्जांपल में नोट करो, एग्जांपल में क्या है, CH3 CH2OH, क्लियर है, 1 डिग्री है, इसको कॉपर के साथ हीट कर दो 537 केल्विन पे, हीट करोगे तो सीधे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CHO, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होंगे। अब यहां से दूसरा एग्जांपल नोट कर लो, एल्डिहाइड बन गया, अब कीटोन यहां से बनाना चाहो तो फिर से क्या कर लो, 2 डिग्री अल्कोहल लेना है, CH3 CH3 यहां से OH, अब इसको क्या कर लो, हीट करा लो, 2 डिग्री अल्कोहल लेना है ना, 2 डिग्री अल्कोहल लेना है तो इसको हीट करा लो, CH3 CH3 यहां से OH, अब इसको क्या करो, कॉपर के साथ हीट करा लो 573,
तो ये सीधे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ वेपर कॉपर हीटेड एट 573 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे गए सवाल इस टॉपिक से, यहां से ये क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे गए। तो क्या ऑक्सीडेशन से क्वेश्चंस आए, कुछ और इंपोर्टेंट इसके क्वेश्चंस बचे उसको हम फट से कर लेते हैं, फिर अल्कोहल को फिनिश करेंगे आज यहीं तक। आप इसको चाहो तो पॉज करके कॉपी कर लो। कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट जो कि नीट में पूछे गए हैं। ये देखो, रिएक्शन ऑफ CH2 ये बीच में ऑक्सीजन से बॉन्डेड है विद RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कौन सा फॉर्मेशन ये करेगा, है ना। अब यहां से रिएक्शन को कर लो, ये CH2 CH2 अब दोनों ऑक्सीजन से कंबाइंड है इस तरह से। अब इसको रिएक्शन कराया गया RMgX से कराया गया, ठीक है। अब इसको RMgX से करा दिया गया तो ये R क्या बन जाएगा, R बन जाएगा आपके प्लस, है ना, क्या बन जाएंगे, सॉरी माइनस, और Mg बनेगा प्लस। अब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ऐसा कुछ। यहां से ये तोड़ दिए, अब R प्लस चला जाएगा किसके साथ, R प्लस चला जाएगा ये माइनस के साथ, और ये प्लस चले जाएंगे इस माइनस के साथ। तो नीचे में देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, उत्पाद में बन जाएंगे आपके CH2 के साथ आ गया R के साथ आ गया ये CH2, और इस CH2 के साथ कुछ भी नहीं है ना, इस CH2 के साथ कुछ भी नहीं है, ये तो बॉन्ड टूट के अलग हो चुका। और इसी C के साथ है ये CH2, इस C के साथ है ये CH2, और CH2 के साथ है O के साथ है MgX। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाया गया, हाइड्रोलाइसिस मतलब H प्लस OH माइनस में टूटा। अब यहाँ से जो बॉन्ड बचा था इस बॉन्ड को भी तोड़ दो, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, H प्लस चला जाएगा इस माइनस के साथ, OH माइनस आ जाएगा इस प्लस के साथ। ये उत्पाद में बन जाएंगे RCH2, और CH2 के साथ कौन आ जाएगा OH, ये आ जाएगा OH प्लस Mg के साथ आ जाएगा X, और ये O। मेनली ये प्रोडक्ट आपको बनाना था। तो रिएक्शन विद CH2 बॉन्ड CH2O विद RMgX, तो कौन सा उत्पाद बने, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ RCH2 CH2OH। क्लियर, ये सवाल आपसे पूछे गए हैं नीट में। अगला सवाल, when vapor of a secondary alcohol is passed over heated copper at 573 Kelvin temperature, when vapor of a secondary alcohol को कॉपर हीटेड से पास करवाया गया 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो कौन सा प्रोडक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो आप अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके कि 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड देता है। 1 डिग्री एल्कोहल को जब वेपर कॉपर से पास करवाओगे तो एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन देता है। अभी हमने तुरंत बस इसके जस्ट पहले रिएक्शंस करवा दिए हैं कि सेकेंडरी एल्कोहल क्या देता है, कीटोन। अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता, प्राइमरी अल्कोहल होता तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता। और ये पूछे गए हैं नीट 20 में। क्लियर है, एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल, डायरेक्ट। और टोटल हमने रिएक्शन जो भी कराए सारे के सारे एनसीईआरटी के रिएक्शंस करवाए, सारे के सारे। कॉन्सेप्ट 100% मैच करेगा, जो हमने पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट आप लोग को वही 100% मैच करेगा। क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, कंपाउंड चेंज आ जाएगा, लेकिन हमने जो आपके साथ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया 100% कॉन्सेप्ट यही रहेगा और यही आप बना के आओगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये सवाल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस में आपको एंटी मार्कोनिकॉव्स और मार्कोनिकॉव्स दोनों रूल अप्लाई हो जाएंगे साथ में। ये क्वेश्चंस है कि CH3 CH CH के साथ OH CH3 इसको H प्लस एसिडिक मीडियम में हीट कराया गया, तो A और B क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें जो A प्रोडक्ट बनेगा वो मेन प्रोडक्ट होगा। अब यहां से देखो ए बी हीट को जब हीट कराओगे एसिडिक मीडियम में तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा, मतलब डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने का मतलब है कि यहां से H बाहर निकलेंगे, यहां से H इसका OH दोनों मिलकर बाहर चला जाएगा। तो ए नंबर प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 C। हम यहां से ए जो मेन प्रोडक्ट होंगे ना, ए जो ए मेन प्रोडक्ट होगा उसको अपन बना देते हैं। ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा CH3 C के साथ CH3। अब यहां से हाइड्रोजन निकलने से आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा CH और ये आ जाएगा CH3।
ये बना आपका ए। क्या बन गया? ए। अब कह रहा है कि जो ए है उसको HBr से रिएक्शन कराया गया विद अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ नहीं, विद अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की अब्सेंसी में, यानी पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा। अगर HBr से रिएक्शन किया, ये एल्केन ग्रुप है, HBr से रिएक्शन किया और पेरोक्साइड की प्रेजेंसी नहीं है, तो कौन सा लॉ लगेगा? मार्कोनिकॉप्स का लॉ लगेगा, मार्कोनिकॉप्स का रूल अप्लाई होगा। अब यहां से अब्सेंसी ऑफ पेरोक्साइड, लेकिन अगर प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड होता तो एंटी मार्कोनिकॉप्स का अपन रूल अप्लाई करते। ए में क्या किया? HBr से रिएक्शन करवाया गया। अब यहां से देखो, ये जो ए है, हम इसको ए को यहां पे लिख लेते हैं, CH3, C के साथ CH3, डबल बॉन्ड CH, CH3। इसको किसके साथ रिएक्शन कराया गया था? HBr विद प्रेजेंस ऑफ, विद अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड C? यहाँ पे C कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यही आपको बताना है, तो फिर A और C यहां से मालूम हो जाएगा। C नंबर प्रोडक्ट क्या बनेगा? B तो बन गया था ना, B बन गया था जो H2O बना था, B तो B से हमको मतलब नहीं है, A है मेन प्रोडक्ट। अब A को HBr से कराया गया तो इसमें अप्लाई क्या करना है? अप्लाई मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या अप्लाई करना है? मार्कोनिकॉफ्स रूल। किसमें अप्लाई करना है? तो इसमें, इस रिएक्शन। अब मार्कोनिकॉफ्स रूल में क्या होगा? H वहां जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन मैक्सिमम है, Br वहां जाएगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन मिनिमम है। ये Br यहां चला गया, ये बन गया आपका CH3, C के साथ CH3 और इसके साथ आ गया Br, डबल बॉन्ड खत्म, सिंगल बॉन्ड में CH के साथ आ गया एक और हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH2 और यहां से आ गया CH3। तो ये है C नंबर प्रोडक्ट और ये है A नंबर। तो व्हाट इज द A एंड C? तो दिस एंड C इज आल्सो दिस। क्लियर है? तो इतने थे, आज थे एल्कोहल के टॉपिक। एल्कोहल, व्हाट इज एल्कोहल, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो ये सारे एल्कोहल में आज हमने डिस्कस कर चुके हैं। और एल्कोहल से जितने क्वेश्चन 4-5 सालों के अंदर आपके नीट एग्जामिनेशंस में आए हैं, वही सब क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको डिस्कशन हम देखने को मिला और आपको भी वही करना है। जितने 4-5 साल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एल्कोहल से, उसी बेसिस पे आपको थ्योरी, उसी बेसिस पे आपको सारा कुछ क्लियर कर लेना और वही एग्जामिनेशंस में आएंगे। 23 में भी पिछले साल 10 साल 15 साल पढ़ने से कोई फायदा नहीं भाई, बोर्ड एग्जामिनेशंस तो है नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है। जो पैटर्न 2-3 सालों के अंदर फॉलो होता है उस पैटर्न को भी इसी साल फॉलो करेगा। उस पैटर्न को आप ध्यान दो, बेहतर तैयारी करोगे और बेहतर टेक्निकली रूप से अच्छे मार्क्स और अच्छे रैंक हासिल कर सकते हो। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।